नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और इसी दिवस को जन्माष्टमी के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर आप श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को उपवास और व्रत करके संपूर्ण करते हैं। तो यदि इस दिन आप व्रत व उपवास रखते हैं तो आप पूजा अर्चना के समय जन्माष्टमी की कथा अवश्य सुने, अर्थात श्री कृष्ण के जन्म की कथा अवश्य सुने, क्योंकि यह दिवस ही उनके जन्म दिवस है। तो यदि हम उनके जन्म की कथा नहीं सुनते हैं तो हमारा यह व्रत उपवास पूर्ण नहीं हो पाता, हमें उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। वैसे आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं श्री कृष्ण भगवान की जन्म कथा, लेकिन फिर भी इस दिन आप श्री कृष्ण भगवान की जन्म कथा अवश्य सुने व परिवार के सभी अन्य सदस्यों को भी इसका श्रवण करवाएं। खासकर आप अपने परिवार में बच्चों को इसका श्रवण अवश्य करवाएं। बच्चों को भी श्री कृष्ण भगवान की महिमा के बारे में बताएं, उनका जन्म कैसे हुआ था इस बारे में ज़रूर बताएं। तो आइए अब हम सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। यमुना के दक्षिण तट पर मधु नामक दैत्य ने एक मधुपुरी नामक नगर बसाया था। उस मधुपुरी को ही आज के टाइम में मथुरा कहा जाता है। द्वापर युग के अंत में इस मथुरा में एक उग्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन से बलपूर्वक राज सिंहासन छीन लिया और स्वयं राज करने लगा। कंस बहुत ही अत्याचारी और एक निर्मोही प्रवृत्ति का राजा था। वह किस प्रवृत्ति का राजा था इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने ही जनक को बंदी बना लिया था। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी का विवाह यादव वंशी वासुदेव जी के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात जब परिवार के सभी भाई बंधुओं सहित कंस उसे विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू आज बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक तेरा सहारक होगा। आकाशवाणी सुनकर क्रूर कंस एक बार तो बहुत जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसा। फिर उसका खून भी खोलने लगा। उसने तुरंत अपने म्यान से तलवार खींच ली और देवकी के पति वासुदेव को मारने के लिए वह लपका, मगर देवकी तुरंत उसकी मंशा भाप गई। वह तेजी से आगे बढ़ी और कंस का रास्ता रोककर बड़ी विनम्रता से निवेदन किया, भाई, इस प्रकार मेरा सुहाग आप क्यों उजाड़ रहे हो? बहन का सुहाग उजाड़ना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसके होते ही वह संतान मैं आपको सौंप दूंगी। उसके साथ आपकी जो मर्जी हो वैसा व्यवहार करना, लेकिन मेरे सुहाग को आप मत छीनो। उस वक्त देवकी को जैसा उचित लगा देवकी ने वैसा किया। कंस ने देवकी की विनती स्वीकार कर ली, किंतु उसने उन्हें विदा नहीं किया, बल्कि दोनों को बंदी बनाकर अपनी ही कैद में डाल दिया। देवकी के गर्भ से पहला बालक पैदा हुआ। वह कंस के सामने लाया गया। कंस ने 8वें गर्भ की बात विचार कर बालक को छोड़ दिया, किंतु तत्काल ही नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद ने कंस को उसकी भूल समझाई कि क्या मालूम यही 8वां गर्भ हो, शत्रु के बीज को नष्ट कर देना ही हितकर है। कंस ने नारद जी के परामर्श से बालक को मार डाला। इस प्रकार कंस ने लगातार देवकी के 7 बालकों को निर्दयतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया। यह उसकी निर्ममता का बहुत बड़ा प्रमाण है। कंस को जब देवकी के 8वें गर्भ की सूचना मिली तो उसने बहन और अपने बहनों को एक विशेष कारागार में डालकर वहाँ कड़ा पहरा लगवा दिया और द्वारों पर बड़े बड़े ताले लगवा दिए। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। उस समय सभी पृथ्वीवासी बहुत ही गहरी निद्रा में सो रहे थे। यह भगवान की लीला थी। चारों ओर घर को अंधेरा छाया हुआ था। बहुत ही मूसलाधार वर्षा हो रही थी, किंतु यह सिर्फ ईश्वर का ही चमत्कार था कि वासुदेव जी की कोठरी में अलौकिक प्रकाश छाया थी। उसने देखा कि शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी चतुर्भुज भगवान उनके सामने उपस्थित हैं। प्रभु के इस दिव्य रूप को देखकर देवकी और वासुदेव उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु तो घट-घट के वासी हैं, वे उनकी व्यथा समझते थे, अतः उन्हें दिलासा देकर बोले, अब मैं बालक का रूप ग्रहण करके तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुंचा देना। उनके यहाँ अभी अभी एक कन्या योगमाया ने जन्म लिया है। तुम मेरे स्थान पर उस योगमाया कन्या को उस कंस को सौंप देना।
मैं जानता हूँ कि अभी प्रकृति ने बहुत भयानक रूप धारण कर रखा है। चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है, परंतु मेरी माया से सभी पहरेदार अभी सो रहे हैं। कारागार के ताले और फाटक खुल चुके हैं। मेरी आज्ञा से यमुना भी तुम्हें मार्ग दे देगी। यह आज्ञा पाकर वासुदेव नवजात शिशु को एक सूप मतलब छाजरी में रखकर चल दिए। मार्ग में यमुना ने उमड़ घुमड़ कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया। जलचर भी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के लिए उमड़ पड़े। गोकुल में वासुदेव नंद जी के घर पहुंचे। वहाँ सभी लोग सो रहे थे, परंतु दरवाजे खुले थे। वासुदेव जी ने सोई हुई नंद रानी की बगल से कन्या को उठा लिया और श्री कृष्ण को उनकी जगह पर सुला दिया। वासुदेव कन्या को लेकर चुपचाप मथुरा पहुंच गए और कोठरी में दाखिल हो गए। जैसे ही वह पुनः अपनी कोठरी में पहुंचे, कारागार के सब दरवाजे व ताले पूर्व की भांति बंद हो गए। सभी पहरेदार अचानक जाग गए। कंस को जब पहरेदारों द्वारा कन्या के जन्म का समाचार मिला तो वह तत्काल कारागार में पहुंचा। उसने कन्या को देवकी के हाथों से झपट लिया और जैसे पहले 7 बच्चों को शिला पर पटक कर मारा था, वैसे ही उस कन्या को भी मारने के लिए उसने हाथ सिर से ऊपर उठाए। तभी कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। हक बकाया कंस अभी यह समझ भी नहीं पाया था कि क्या हुआ है। तभी आकाश में जाकर उस कन्या ने कहा, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा दुष्ट कंस, तेरा काल तो गोकुल में सुरक्षित है। यह सुनकर कंस बुरी तरह चिल्ला उठा, मेरा शत्रु जीवित है। यह जानकर कंस ने अपने काल का पता लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसे पता चल ही गया कि उसका काल नंद जी का लाल श्री कृष्ण है। यह पता चलते ही उसने श्री कृष्ण का वध करने के लिए अपने दैत्य राक्षस भेजे, किंतु श्री कृष्ण ने बारी बारी सबका संहार कर डाला। श्री कृष्ण ने बचपन में अपनी अलौकिक लीलाएं दिखा दिखाकर सबको चकित कर दिया। बड़े होने पर उन्होंने कंस को मारकर धरती को उसके भार से मुक्त किया। अपने नाना उग्रसेन को पुनः राजगद्दी पर बिठाया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। इन्हीं श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि की स्मृति में यह जन्माष्टमी का पर्व हम धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अब मैं आपको श्री कृष्ण भगवान की कुछ लीलाएं सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में कई राक्षसों का उद्धार किया था। कंस द्वारा भेजे गए कई राक्षसों में से एक जो राक्षसनी थी पूतना, भगवान श्री कृष्ण ने तो उसे माँ का दर्जा भी दे दिया। द्वापर युग में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था, उसी रात वासुदेव यमुना पार कर मथुरा से गोकुल ले गए और उनकी घर से नवजात कन्या योगमाया को ले आए थे। कंस को जब इस बात की जानकारी मिली थी कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, तब उसे मारना चाहा, लेकिन आकाश में उस कन्या ने बता दिया कि तुमको मारने वाला गोकुल में पहुंच चुका है। यह बात सुनकर कंस बहुत डर गया था। उसने अपने मंत्रियों के साथ गोकुल में जन्मे सभी बच्चों को मारने की योजना बनाई। भगवान कृष्ण के जन्म के 6 दिन बाद कंस ने गोकुल में ढूंढ ढूंढ कर नवजात शिशुओं का वध करवाने लगा। कंस ने इसके लिए अपनी मुंह बोली बहन पूतना राक्षसी को भेजा था। पूतना भेष बदलने में बहुत ही माहिर थी और बहुत ही चमत्कारी थी। बताया जाता है कि पूतना में 10 हाथियों की जितना बल था। पूतना ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों पर हलाहल विष लगाया था, वही हलाहल विष जिसका भगवान शंकर ने पान किया था। दूध के साथ विष पीकर कृष्ण की मौत हो जाए, ऐसा सोचकर पूतना ने कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों से दुग्धपान करवाया था। पूतना ने मनोहर नारी का रूप धारण किया और आकाश मार्ग से सीधा नंद बाबा के महल में गई और सोते हुए कृष्ण को गोद में उठाकर अपना दूध पिलाने लगी। पूतना का मनोहर रूप देखकर यशोदा माता और बलराम की माता रोहिणी भी मोहित हो गए और उनको दूध पिलाने से नहीं रोका। उन्होंने सोचा कि यह स्वर्ग से उतरी कोई देव कन्या है जो हमारे लाला को देखने के लिए आई है। अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जान गए और उन्होंने अपने दोनों हाथों से कूच धाम करके उसके प्राण समेत दुग्धपान करने लगे। इससे पूतना बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और कृष्णा को हटाने लगी, लेकिन भगवान हटे नहीं। वह इतनी परेशान हो गई कि वह अपने असली रूप में आकर चारों तरफ चिल्लाने लगी। गोकुलवासी ये सब कुछ देखकर भयभीत हो गए। पूतना अपने राक्षसी स्वरूप में ही पृथ्वी पर गिर गई और जब गिरने की आवाज़ सुनाई दी तब नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी उसके पास दौड़ गए। वहां जाकर देखा कि कृष्ण भयंकर राक्षसी के स्तनपान कर रहे थे। उन्होंने तुरंत बच्चे को उठाया
और अपने पास रखकर बोले कि आज लल्ला की रक्षा भगवान स्वयं खुद ने की है। भगवान के हाथों वध होने के बाद पूतना को लेने के लिए बैकुंठ धाम से विमान आया और उसे विष्णुलोक ले गया और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गई। पूतना इतनी भयंकर और विशाल थी कि गोकुलवासी उसके अंतिम संस्कार के लिए सोचने लगे कि किस तरह इसका दाह संस्कार किया जाए। तब ग्वालों ने पूतना के अंगों को काट काट कर उसका अंतिम संस्कार किया। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तब उसके शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी और वह खुशबू चारों तरफ वातावरण में फैल गई। ऐसा भागवत पुराण में वर्णन मिलता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पूतना को मां का दर्जा दिया और उन्हें मुक्ति प्रदान की। बताया जाता है कि पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के पास गए थे तब उनकी छवि इतनी मनमोहक थी कि रत्नमाला के मन में मातृ भावना जाग उठी। राजकन्या के मन में यह इच्छा हुई कि काश यह मेरे पुत्र होते और मैं इनको हृदय से लगाकर दुग्धपान करवाती और बहुत ही दुलार करती। भगवान ने रत्नमाला के मन की बात जान ली और तथास्तु कह दिया। राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए जब भगवान ने विराट स्वरूप से सब कुछ मांग लिया तब इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी। उन्होंने इसे अपने पिता का अपमान समझा और क्रोध में आकर भगवान को मन ही मन बहुत कुछ बुरा कहने लगी और कहा कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं दूध में जहर मिलाकर उसको पिला देती। भगवान ने उनके इस भाव को भी अपनाया और तथास्तु कह दिया। अगले जन्म में रत्नमाला ने पूतना का जन्म लिया और भगवान विष्णु ने एक ही जन्म में उनकी दोनों इच्छाओं को पूरा कर दिया। देखिए आप हमारे हरि की लीला है। हमारे बाल कृष्ण की एक नटखट लीला भी मैं आपको बताती हूँ। बाल कृष्ण ने एक बार अपनी माता यशोदा से छुपकर मिट्टी खाई। माता यशोदा को पता चल गया और वो कृष्ण को मारने दौड़ी कि तूने फिर मिट्टी क्यों खाई। कृष्ण ने झट से डर कर अपना मुंह खोल दिया कि नहीं माँ, देखो मैंने मिट्टी नहीं खाई, आप मेरा मुंह देखो। यशोदा माता ने कृष्ण के मुंह में जब जाकर देखा तो उन्हें सारा ब्रह्मांड दिखा। उसे देखकर उन्हें अपनी सुध-बुध ना रही और बहुत ही डर गई। उनकी यह अवस्था देखकर कृष्ण ने अपना मुंह बंद कर लिया और बोले, माँ, यह बात आप किसी से ना कहना। यशोदा माता तुरंत सामान्य हो गई और कृष्ण को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। देखिए हमारे नटखट कान्हा के मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आता है। भगवान श्री कृष्ण की इतनी लीला है कि मैं आपको जितना बखान करूं उतना कम है। तो आप जन्माष्टमी के दिन उनकी यह कथाएं और लीलाएं अवश्य सुने और अपने परिवार के सभी सदस्यों को सुनाएं, खासकर अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।